दोस्तों नॉर्थ ईस्ट और रेसिज्म ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट और रेसिज्म किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो भाई हमने अक्सर देखा है कि कभी कोई नॉर्थ ईस्टर्न अगर इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में चला जाता है तो वहां पर उनके साथ क्या घटनाएं होती हैं, उनको किस तरह से चिंकी चाइनीज कहा जाता है, ये हम सब ने देखा है। हमने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं, हमने बहुत बार ऐसे पर वॉइस रेज किया है और बहुत बार हमने देखा है कि गो कोरोना गो के नारे लग जाते हैं जब किसी नॉर्थ ईस्टर्न को देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी घटना कहीं पर हुई है क्या, क्यों एडीज एम्पायर इस तरीके की बातें कर रहा है। तो भाई बिल्कुल ऐसी ही कोई एक घटना हुई है और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे इंसान के साथ नहीं हुई है जिसे लोग पहचानते नहीं है, एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जिससे बहुत सारे लोग पहचानते हैं। तो किसके साथ क्या हुआ मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप चाहते हो मुझसे बातें करना, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना तो आप इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ भाई अगर आप चाहते हो मेरे व्लॉग्स देखना, अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने बैटल ग्राउंड 2 का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा शो है जो अमेज़न मिनी टीवी वगैरह में आ रहा है। यहां पर बहुत सारे इंडिया के अंदर से क्रिएटर्स को सेलेक्ट किया गया है जो यूट्यूब में या फिर किसी और प्लेटफॉर्म में वो काम कर रहे हैं और जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो लोगों के बीच में पॉपुलर है। और इसी में मोनू ऑफिशियल जो कि अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, अपना मोनू भाई, वो भी सेलेक्ट हुआ है और वो प्लेयर ग्राउंड 2.0 में जो है, प्लेयर ग्राउंड 2 जो है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके जो है ना वो एपिसोड्स वगैरह शायद आप देख भी सकते हैं, अगर आपने देखना है तो भाई मैंने देखे हैं कुछ, मुझे मजा भी आ रहा है। तो मोनू वहां पर है और मोनू के साथ वहां पर भी कुछ कुछ घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने पहले भी कुछ कुछ लोगों के ऊपर माय फैशन नो क्वेश्चन इस तरह की बात की थी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है उनके साथ। तो भाई ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मोनू जो है वो वहां पर मुंबई की बात है, वहां पर वो घूम रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ घूमते घूमते उनको वहां पर गो कोरोना गो कह करके चिढ़ाया जाता है, ऐसा चिल्लाया जाता है। और ऐसा मोनू का कहना है। आप देखिए मोनू क्या कह रहा है। गाइस अभी मैं मुंबई पे हूँ और वहाँ पे हम लोग आ रहे थे, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, लड़का लड़की, जबान लड़का लड़की, और हम लोग को देखने के बाद बोला कि गो कोरोना को बोला है। और वो भी इतना एजुकेटेड लोग और पूरा मतलब इतना मतलब बुरा बुरी होने से भी एक अलग बात है। और पूरा मतलब जबान लड़का जबान लड़की लोग, मतलब इतना पढ़ाई लिखे, देखने से तो स्मार्ट ही लगता है वो लोग को देखने के बाद। मुझे एक बार समझ में नहीं आता, रंग रूप को देख के क्यों छेड़ा जाता है यहाँ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा करता है ये लोग। हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग क्यों कह रहा है कि हम लोग इंडिया से है प्रॉपर, और उसके बाद हम लोग को बोलता है गो कोरोना गो। कहाँ से है हम लोग पता है क्या? वो भी अच्छा उन लोगों को एजुकेटेड लोग। बुरा बुरी बोलने से एक अलग बात है। इतना मतलब इतना जबान लड़का लड़की लोग ऐसा हम लोगों को कह रहा है। तो भाई आपने सुना मोनू क्या कह रहा है। मोनू का कहना बिल्कुल भी सही है। देखो अगर कोई अनपढ़ टाइप के लोग होते हैं, जो बूढ़े देहाती टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जिनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता नहीं, जिनको मैनर्स के बारे में पता नहीं, अगर वो इस तरीके की कुछ बात करते तो भी दिल को इतना तकलीफ नहीं होता। लेकिन वो यंगस्टर्स थे जो लोग वहां पर छेड़ रहे थे, गो कोरोना गो कह करके चिल्ला रहे थे। और ये जो है ना भाई, ये अक्सर हमने देखा है नॉर्थ ईस्टर्न के साथ किस तरह से बिहेवियर किया जाता है। लेकिन इस बिहेवियर को आज तक भी चेंजेस जो करना चाहिए था वो चेंजेस नहीं आए हैं। लोग आज के दिनों में भी छेड़ रहे हैं। अभी मोनू ऑफिशियल जिसको कि लाखों लोग पहचानते हैं, अगर उसके साथ इस तरह से छेड़खानी की घटना हो सकती है तो आप सोच सकते हो कि किसी और के साथ क्या होगा। और मैं आपको बताऊं कि देखो ये जो इस तरह से छेड़ा जाता है, के साथ रेसिज्म किया जाता है, उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है भाई। नॉर्थ ईस्टर्न लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उनको चोट लगती है। चोट इसलिए लगती है क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा इंडियन कहते हैं। सारे नॉर्थ ईस्टर्न ये कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो भाई ऐसे लोगों के साथ जब आप उनको चाइनीज कह रहे हो या फिर कोरोना कह रहे हो या कुछ ना कुछ कह रहे हो तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मोनू सही कह रहा है। और जब ये एजुकेटेड लोग इस तरह की हरकत करने लग जाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। पता नहीं कब इंडिया के दूसरे स्टेट्स में ये चेंजेस आएगा, कब वो लोगों को, मेहमानों को भगवान की तरह देखना शुरू करेंगे, पता
पता नहीं कब तक ये अतिथि देवो भव के नारे तो लगाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई अतिथि देखेंगे ना, उनको गो कोरोना गो कह करके छेड़ने लग जाएंगे, उनको चाइनीज गो आउट कहने लग जाएंगे, उनको चिंकी कहने लग जाएंगे। भाई इस तरीके के काम ये पता नहीं कब तक करते रहेंगे। लेकिन एक जो फेमस लाइन है इंडिया के अंदर में जो चलता है वो है अतिथि देवो भव। और नॉर्थ ईस्ट में आकर के देखो आप लोग, अतिथि देवो भव जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट के लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि यहां के लोग अतिथि को, मेहमानों को भगवान का रूप मानते हैं और उनको अपने घर के अंदर ले जाकर के उनका जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वगैरह है वो खिलाते हुए नजर आते हैं, वो उनकी मदद करते हुए नजर आ जाते हैं। लेकिन जैसे इंडिया के दूसरे स्टेट्स में कोई नॉर्थ ईस्टर्न जाता है, चाहे वो मोनू ही क्यों ना हो, चाहे वो सोशल मीडिया में कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, उसको गो कोरोना गो कह करके छेड़ा जाता है। इससे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मैं बार बार इस मुद्दे पर अपनी आवाज देता जा रहा हूं, लेकिन भाई ये चेंजेस जो है वो पता नहीं कब आएगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ कर रही है, हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं क्यों आज तक एक कोर्स जो है जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हो वो टेक्स्ट बुक में ऐड किया जाए, एक चैप्टर जो कि चैप्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट। बहुत बार हमने आवाजें उठाई हैं कि कोई एक चैप्टर जो है सीबीएसई के बुक्स वगैरह में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड डाल दिया जाए, ताकि लोगों को यहां के लोगों के बारे में पता चले, यहां के लोगों के लुक्स के बारे में पता चले, और जो लोग हैं जो इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं, जो छेड़ते हैं, जो रेसिज्म फैलाते हैं, उनको सद्बुद्धि आ सके और इस दिशा में बहुत ही क्विकली काम करना चाहिए। आज मोनू है, देखो एक सोशल मीडिया का फेमस लड़का मोनू, उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, तो दूसरे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं उनको कितना झेलना पड़ता होगा ये तो भाई आप समझ ही सकते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो उसके कमेंट बॉक्स में इस तरीके की बात आ ही जाती है, जिसमें कमेंट किया ही जाता है कि भाई मैंने बहुत कुछ झेला है, अभी मोनू झेल रहा है, उनके साथ उनके फ्रेंड्स झेल रहे हैं। तो इस तरीके का काम जो है वो बंद होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक चैप्टर जो है वो पक्का सीबीएसई के बुक में गवर्नमेंट को डालना चाहिए, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता चल सके, और जो डिस्क्रिमिनेशन, जो रेसिज्म नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होता है वो खत्म हो सके। तो भाई यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप मुझसे सहमत हो इस मामले में, तो भाई कमेंट करके आप क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।